आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज हम 28 और 29 क्वेश्चन नंबर करेंगे। यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों लिखा हुआ है 42। दोस्तों, फिर ये जो चिन्ह बना हुआ है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये अनुपात का चिन्ह है। और फिर लिखा हुआ है दोस्तों 20। और फिर लिखा हुआ है समान अनुपात। दोस्तों, ये समान अनुपात का चिन्ह होता है। और फिर लिखा हुआ है 64। और फिर अनुपात। और फिर दे रखा है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये हमें दिए गए ऑप्शनों में से बतानी है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे समान अनुपात से पहले यहाँ पर दो संख्याएं आपको दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात बना हुआ है। तो सबसे पहले काम आपका ये होता है दोस्तों कि आपको इन दोनों संख्याओं में संबंध देखना है कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, ये दोनों संख्याएं किस आधार पर लिखी हुई है। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों संख्याएं किस आधार पर लिखी हुई है, किस पैटर्न से हमने ये संख्याएं लिखी है, तो उसी पैटर्न को अगर आप यहाँ पर इस संख्या और यहाँ पर जो मिसिंग संख्या है उसके बीच में लगा दोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले काम हमारा ये है कि 42:20 लिखा हुआ है, तो हम ये समझे कि 20 के द्वारा 42 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 42 के द्वारा 20 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा तरीका लग रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है। अगर आप 20 में 2 का गुणा करते हो दोस्तों, अब आप ये देखोगे कि 20 से 42 को कैसे प्राप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, 20 में जब 2 का गुणा किया जाता है तो हमें 40 प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, तो 42 को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे। समझे दोस्तों आप? हमने 20 से 42 को प्राप्त किया, हमने पहले 20 में 2 का गुणा किया। 2 का गुणा करने पर हमें 40 प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्या जो थी अनुपात से पहले वाली, उसमें 42 लिखा हुआ था, तो 42 को प्राप्त करने के लिए हमने 40 में 2 जोड़ दिया। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा। दोस्तों, 42:20 लिखा हुआ है, फिर समान अनुपात, 64 और ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ पर समझ रहे हो 20 जो है यहाँ पर छोटी संख्या है और 42 जो पहली संख्या लिखी हुई है वो बड़ी संख्या है। दोस्तों, यहाँ भी आप देख रहे हो 64 जो है वो बड़ी संख्या है और यहाँ पर जो आएगी संख्या वो छोटी आएगी। और छोटी आएगी वो कैसे आएगी दोस्तों, आपको यहाँ पर बताया है हमने कि 20 में 2 का गुणा करना है और फिर 2 जोड़ना है। तो दोस्तों, अब आपको ये सोचना है कि 64 को कैसे प्राप्त करोगे। 64 को भी दोस्तों आपको ऐसे ही प्राप्त करना है। यहाँ पर कोई संख्या ऐसी लिखनी है, उसमें 2 का गुणा करना है और फिर 2 जोड़ना है, तो फिर 64 प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शनों में से अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में से 31 संख्या को लेते हो और 31 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो आपको 62 प्राप्त होगा। और दोस्तों, 62 में जब आप 2 जोड़ोगे तो आपको 64 प्राप्त हो जाएगा। समझे दोस्तों आप? आपने यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोहराई है जो आपने यहाँ पर 20 से 42 को प्राप्त करने में दोहराई थी। और यहाँ पर आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आप 31 लिख सकते हो। और जब 31 का गुणा 2 से करोगे तो दोस्तों आपको 62 प्राप्त होगा। और 62 में जब 2 जोड़ा जाता है तो आपको 64 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन 4 जो है उसमें 31 लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर कैसा पैटर्न दे रखा है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 8:28, फिर वही समान अनुपात का चिन्ह है और 27 और फिर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, यही तरीका यहाँ पर आपको अपनाना है कि पहले आपको 8 और 28 में संबंध ढूंढना होगा कि 8 और 28 में कैसा संबंध है। जब आपको इन दोनों संख्याओं में संबंध पता चल जाएगा तो फिर वही संबंध आपको यहाँ पर दी गई दोनों संख्याओं में, यहाँ पर जो मिसिंग संख्या है उसमें और जो आपको यहाँ पर संख्या दी गई है उन दोनों संख्याओं में वही संबंध लगाना है। दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है।
पर आपको दोस्तों वर्ग और घन याद होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है वो वर्ग और घन से ही संबंधित है। दोस्तों ये सवाल घन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 8 लिखा हुआ है, तो 8 किसी का घन होता है? बिल्कुल दोस्तों, जब हम 2 का घन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 8। और दोस्तों फिर 28 कैसे आ रहा है यहाँ पे? 28 ऐसे आ रहा है दोस्तों, 2 के बाद हम अगर 2 के बाद संख्या को देखें तो 3 आता है, और जब 3 का घन करेंगे दोस्तों तो 27 आएगा। लेकिन यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, तो 3 के घन में जब 1 जोड़ा जाएगा तो आपको 28 प्राप्त हो जाएगा। समझे दोस्तों? अब आपको यहाँ पर देखना है, ये 27 जो है वो 3 का घन है, और यहाँ पर जो संख्या आएगी दोस्तों वो कैसे आएगी? जैसे यहाँ पर आई है, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 के बाद क्या आता है दोस्तों? 4 आता है, और 4 के घन में फिर हमको एक और जोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, 27 नहीं लिखा हुआ है। 28 प्राप्त करने के लिए 3 के घन में हमने 1 जोड़ा, तो दोस्तों यहाँ पर आने वाली संख्या भी इसी प्रकार से आएगी। 4 के घन में जब हम 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा? 4 का घन दोस्तों आप इस तरह से निकाल सकते हो, आपको पता होगा कि घन किस तरीके से निकालते हैं। 4 की घात जब 3 करी जाती है तो ये 4 का घन ही निकाला जाता है। इससे 4 गुणा 4 गुणा 4 करा जाता है, तो दोस्तों 64 प्राप्त होता है, और 64 में 1 जोड़ने पर हमें 65 प्राप्त होएगा। दोस्तों तो यहाँ पर आने वाली जो संख्या है, मिसिंग संख्या है, वो क्या होगी दोस्तों? 65 होगी। और दोस्तों आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन 2 है उसमें 65 ही लिखा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न था। जब 8:28 में आपको संबंध पता चल गया तो आप फिर आगे आने वाली संख्या में भी संबंध ढूंढ पाए। दोस्तों 8 2 का घन है, 28 3 के घन में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, 27 जो है वो 3 का घन है, और आगे आने वाली संख्या 4 के घन में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर 65 है, और दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में 65 लिखा हुआ है, यही आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।